कहानी की स्टार्टिंग में हमें लॉरेन और एरिका नाम की दो लड़कियों को दिखाया जाता है। लॉरेन एरिका से पूछती है कि आखिर तुम शादीशुदा मर्दों को ही टारगेट क्यों करती हो। तब एरिका उससे कहती है कि शादीशुदा मर्द कभी भी रिपोर्ट नहीं करते हैं और उन्हें हैंडल करना भी बहुत आसान होता है। यहाँ पर इनकी बातों से हमें पता चलता है कि एरिका एक चोर है और वो लॉरेन को भी अपने साथ मिलाना चाहती है ताकि ये दोनों मिलकर चोरी कर सकें। अब तभी यहाँ पर एक स्कॉट नाम का आदमी आता है जिसे देखकर एरिका समझ जाती है कि वो आदमी काफी पैसे वाला है। इसका मतलब ये था कि उसे अपना अगला शिकार मिल चुका है। अब एरिका स्कॉट के पास जाकर उससे बातें करने लगती है और फाइनली वो उसे अपने जाल में फंसा लेती है, जिससे ये दोनों ही होटल के रूम में चले जाते हैं। वहीं लॉरेन गाड़ी में बैठकर एरिका के बाहर आने का इंतजार कर रही थी। अब काम खत्म होने के बाद एरिका यहाँ से जाने लगती है, पर स्कॉट को एरिका इतनी पसंद आ चुकी थी कि वो उसे यहीं पर रुकने के लिए कहता है। पर एरिका उससे कहती है कि शायद तुम्हें वन नाइट स्टैंड का मतलब तो पता ही होगा। अब वो उसको एक ड्रिंक देती है जिसमें उसने नशे की दवाई मिला रखी थी, जिसको पीने के बाद स्कॉट बेहोश हो जाता है। अब एरिका पूरे रूम की तलाशी लेने लगती है जहाँ पर उसे एक ब्रीफ केस मिलता है। साथ ही उसे टॉयलेट सीट के अंदर बहुत सारे डायमंड मिलते हैं जिसको स्कॉट ने बड़ी चालाकी के साथ छुपा रखे थे। ये एरिका की लाइफ की सबसे बड़ी चोरी थी क्योंकि उसने आज तक इतनी बड़ी चोरी कभी नहीं की है। वो बाहर आकर लॉरेन को बताती है कि उसने ऐसी चीज चुराई है जिससे अब उन्हें कभी भी चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब एक जगह पर जाकर एरिका उन डायमंड्स को लॉरेन को दिखाने लगती है कि आखिर उसने कितनी बड़ी चोरी की है। लॉरेन भी उन डायमंड को देखकर काफी खुश होती है, हालांकि उसके अंदर एक डर था कि इतने सारे डायमंड्स के लिए स्कॉट उनके पीछे जरूर आएगा और वो तुम्हें देख भी चुका है, इसलिए वो तुम्हें देखकर ही पहचान लेगा। लेकिन तभी एरिका अपने ब्राउन बालों को उतार देती है जिससे उसका पूरा लुक ही चेंज हो जाता है। अब एरिका लॉरेन को लेकर एक आइलैंड पर पहुंचती है जहाँ पर वो अक्सर चोरी करके आया करती है, क्योंकि यहाँ पर उसका एक घर भी होता है। लेकिन जैसे ही ये दोनों घर के अंदर पहुंचती है, इनको एक न्यूज के बारे में पता चलता है जिसमें बताया जाता है कि स्कॉट को उसी होटल के रूम में किसी ने मार दिया है और आखिरी बार स्कॉट को किसी लड़की के साथ देखा गया था। ये देखकर लॉरेन काफी डर जाती है और उससे पूछती है कि क्या वो हमारी वजह से मरा है। पर एरिका उससे कहती है कि उसका कनेक्शन किसी बड़ी गैंग के साथ होगा, शायद उन्हीं लोगों ने उसे मारा होगा। ये सुनने के बाद लॉरेन और ज्यादा डर जाती है और उससे कहती है कि तब तो वो लोग हमें भी मार देंगे। पर एरिका उसे समझाने लगती है कि मैंने वहाँ पर कोई भी सबूत नहीं छोड़ा है जिससे वो लोग हमें कभी नहीं ढूंढ पाएंगे, इसलिए तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब ये दोनों डायमंड्स को छुपाने के लिए समुद्र के किनारे पर जाती हैं, जहाँ पर ये उस ब्रीफ केस को तो समुद्र में फेंक देती हैं और डायमंड्स को वहीं कहीं छुपा देती है। लेकिन जब ये दोनों घर वापस आ रही थी तब एक आदमी इनके ऊपर नजर रखे हुए था। दूसरी ओर हम एक मास्क वाले आदमी को देखते हैं जो कि चोरी से इनके घर के अंदर घुस जाता है और घर की तलाशी लेने लगता है। पर तभी ये दोनों भी घर के अंदर आ जाती हैं, जिनको देखकर वो घर की अलमारी के अंदर ही छुप जाता है। अब लॉरेन जिस समय कपड़े बदल रही थी वो आदमी अंदर से उसको देख रहा होता है। रूम के अंदर लॉरेन को भी थोड़ा अजीब लगता है, इसलिए जब वो चेक करती है तब उसे पता चलता है कि उसके रूम की खिड़की टूटी हुई है। लेकिन वो इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और इस बात को इग्नोर करके यहाँ से चली जाती है। आगे सीन में हम देखते हैं कि लॉरेन जब समुद्र के किनारे पर बैठी हुई थी तभी यहाँ पर एक माइक नाम का पुलिस वाला आता है जो उससे बातें करने लगता है। पर एरिका उस पुलिस वाले को लॉरेन से बातें करते हुए देख रही थी और उसके जाने के बाद वो लॉरेन के पास आकर उससे पूछने लगती है कि आखिर वो पुलिस वाला तुमसे क्या बातें कर रहा था। लॉरेन उसे बताती है कि वो पुलिस वाला इस आइलैंड पर सिक्योरिटी का काम करता है और जैसा तुम सोच रही हो वो मुझसे वैसी कोई बात नहीं कर रहा था। अगली सुबह लॉरेन जब बाहर टहल रही होती है तभी माइक उसके पास आता है और उससे बातें करने लगता है। दरअसल माइक लॉरेन को पसंद करने लगा था और वो उसे अपने साथ शाम को डिनर पर चलने के लिए कहता है। हालांकि पहले तो लॉरेन उससे मना करती है पर बाद में वो मान जाती है। रात को जब वो डिनर पर जाने के लिए रेडी हो रही थी तभी एरिका उससे कहती है कि तुम्हें ऐसे ही किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। तब लॉरेन उससे कहती है कि वो एक पुलिस वाला है, इसलिए वो मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। जाने से पहले एरिका उसे समझाने लगती है कि तुम हमारे पास की कोई भी बात उससे शेयर मत करना, क्योंकि ऐसा करना हमें मुसीबत में डाल सकता है। आगे सीन में हम देखते हैं कि एरिका भी एक क्लब की तरफ जाने लगती है, पर तभी वो आदमी उसका पीछा करने लगता है जो पहले उस पर नजर रखे हुए था। वो एरिका को मारने के लिए जैसे ही अपनी गन निकालता है तभी उसके सामने कुछ आदमी आ जाते हैं जिन्हें देखकर वो रुक जाता है। अब एरिका क्लब में पहुंच जाती है जहां पर उसकी मुलाकात एक टॉम नाम के आदमी से होती है। ये दोनों एक दूसरे के साथ काफी टाइम स्पेंड करते हैं। यहाँ पर टॉम एरिका को कार्ड्स की कुछ ट्रिक्स भी दिखाता है जिन्हें देखकर वो बहुत खुश होती है। अब टॉम एरिका को अपनी बोट पर चलने के लिए कहता है, जिसके लिए वो भी मान जाती है, इसलिए टॉम एरिका को लेकर अपनी बोट पर आ जाता है और यहाँ ये दोनों काफी मजे करते हैं। दूसरी ओर हम लॉरेन और माइक को देखते हैं जो कि डिनर करके घर आ रहे थे। लेकिन रास्ते में माइक उसे प्रपोज कर देता है, जिसके प्रपोजल को लॉरेन भी एक्सेप्ट कर लेती है।
इधर काम खत्म होने के बाद एरिका भी अपने घर आने लगती है, पर तभी टॉम उससे कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ बहुत मजा आया, इसलिए क्या हम अगली बार भी मिल सकते हैं। लेकिन एरिका उससे कहती है कि ये सिर्फ एक ही रात के लिए था, और ये बोलकर वो यहाँ से चली जाती है। लेकिन एरिका जब रास्ते में थी तभी एक तेज गाड़ी उसकी तरफ बढ़ती है और उसे टक्कर मारने की कोशिश करती है, पर एरिका किसी तरह से बच जाती है और वो ये बात घर आकर लोरेन को भी बताने लगती है, जिससे लोरेन भी काफी डर जाती है। इसके बाद हम उसी आदमी को देखते हैं जिसने एरिका को मारने की कोशिश की थी। उसके पास एरिका का फोटो भी होता है और ये फोटो उसी समय का था जिस समय वो स्कॉट का ब्रीफ केस लेकर होटल से बाहर निकल रही थी। अगली सुबह लोरेन और एरिका जब समुद्र के किनारे बैठकर बातें कर रही थी तभी यहाँ पर वो आदमी भी होता है। एरिका उस आदमी को देखकर सोचने लगती है कि मैंने इस आदमी को पहले कहीं देखा है। तब लोरेन उससे कहती है कि मुझे इस आइलैंड पर कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है, इसलिए हमें इस आइलैंड को जल्दी छोड़ देना चाहिए। आगे से हम देखते हैं कि एरिका से मिलने के लिए टॉम उसके घर पहुंच जाता है। इस बात से एरिका भी थोड़ी हैरान होती है कि आखिर टॉम को उसके घर का एड्रेस कैसे पता चला, पर वो इस बात को इग्नोर करके टॉम को अपने घर के अंदर ले जाती है। दूसरी ओर लोरेन भी माइक के साथ होती है और वो उसको बताती है कि मैं ज्यादा समय तक इस आइलैंड पर नहीं रह सकती हूँ, इसलिए मुझे जल्दी इस आइलैंड को छोड़ना होगा। माइक उसे इस आइलैंड को छोड़ने की वजह भी पूछता है, पर वो उसको इस बारे में कुछ नहीं बताती है और वो उससे कहती है कि हमारे बीच जो भी रिश्ता था उसे हमें यहीं पर खत्म करना होगा। ये बोलकर वो यहाँ से जाने लगती है, पर उसको जाता हुआ देखकर माइक बहुत दुखी हो जाता है। आगे सीन में हम देखते हैं कि जब वो दोनों बीच पर टहल रही होती हैं तभी उन्हें वही ब्रीफ केस मिलता है जिसको उन्होंने समुद्र में फेंक दिया था। उसको खोलने के बाद उन्हें उसके अंदर एक ट्रैकिंग डिवाइस मिलती है। ये देखकर एरिका काफी हैरान हो जाती है। वो घर पहुंचकर लोरेन से कहती है कि तुम्हें माइक और टॉम दोनों के बारे में इंटरनेट पर सर्च करना होगा कि आखिर वो कौन है। साथ ही वो उसे घर की खिड़की दरवाजे भी बंद करने के लिए कहती है। एरिका जब घर से बाहर जा रही थी तो माइक उसे देख लेता है। माइक उसे देखकर किसी को कॉल लगाता है और वो उसे एरिका और लोरेन दोनों की ही डिटेल चेक करने के लिए कहता है। अब एरिका टॉम के बोर्ड पर पहुंचकर उसकी बोर्ड की तलाशी लेने लगती है, लेकिन कुछ देर के बाद टॉम भी यहाँ पर पहुंच जाता है, जिसको देखकर एरिका उसके बेडरूम में चली जाती है। पर टॉम जब अपने बेडरूम में पहुंचता है तब वो अपने बेड पर एरिका को देखकर काफी हैरान हो जाता है। एरिका उससे कहती है कि इतना हैरान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहती थी। टॉम इस बात से काफी खुश होता है, इसलिए ये दोनों फिर से एक दूसरे के साथ यहाँ पर मजे करते हैं। लेकिन टॉम जब सो रहा था तब एरिका उसकी गन लेकर उसे बिना बताए ही यहाँ से चली जाती है। घर पहुंचकर लोरेन उसको बताती है कि मैंने माइक और टॉम दोनों की ही डिटेल चेक की है और हमें उनसे डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि टॉम एक बिजनेसमैन है जबकि माइक रियल में एक पुलिस वाला है। एरिका उससे कहती है कि फिर भी हमें उन दोनों से सावधान रहने की जरूरत है। हमारे इस आइलैंड पर आने के बाद कौन इस आइलैंड पर नया इंसान है, हमें उसकी डिटेल पता करनी होगी। अब एरिका इस बारे में पता करने के लिए उसी बार में जाती है जहाँ पर वो पहली बार टॉम से मिली थी। वो बार टेंडर से पता करती है कि मेरे इस आइलैंड पर आने के बाद कौन कौन इंसान इस आइलैंड पर नया आया है। तब उसे विल के बारे में पता चलता है। दरअसल विल वही इंसान है जो उसका पीछा कर रहा था। अब वो लोरेन के साथ मिलकर विल का पीछा करने लगती है। वो लोरेन से विल के पीछे जाने के लिए कहती है और वो खुद विल के घर चली जाती है ताकि वो उसके घर की तलाशी ले सके। लेकिन जिस समय वो विल का पीछा कर रही थी तभी माइक आकर उसे रोक लेता है। वो उससे कहता है कि मैंने एरिका के बारे में कुछ पता किया है जिससे मुझे पता चला है कि उसने अपने पास्ट में ऐसे बहुत सारे काम किए हैं जिससे वो कभी भी जेल जा सकती है, इसलिए तुम्हें उससे दूर रहना चाहिए। पर लोरेन उससे कहती है कि हम दोनों ने साथ मिलकर जो काम किया है मैं उसको पूरा करूंगी, मैं ऐसे उसे बीच में धोखा देकर नहीं जा सकती हूँ। दूसरी ओर हमें एरिका को दिखाया जाता है जो कि विल के घर की तलाशी ले रही थी और यहाँ उसे वही फोटो मिलती है जिसमें वो स्कॉट से डायमंड चुराकर होटल से बाहर निकल रही थी। अब वो घर आकर ये बात लोरेन को भी बताने लगती है कि विल हमारे बारे में सब कुछ जानता है। अब ये दोनों जब इस बारे में बात कर रही थी तभी इनके ऊपर कोई गोली चला देता है, लेकिन ये दोनों किसी तरह से अपनी जान बचाकर रूम के अंदर पहुंच जाती हैं। अब एरिका अपनी गन लेकर उस आदमी को मारने के लिए बाहर जाती है, लेकिन वो आदमी तब तक वहां से जा चुका था। आगे सीन में हम विल को देखते हैं जो कि टॉम को मारने के लिए उसका पीछा करने लगता है, लेकिन टॉम अपनी बोट लेकर यहाँ से चला जाता है जिससे उसकी जान बच जाती है। टॉम एरिका को कॉल करके बताने लगता है कि वो इस आइलैंड को छोड़कर हमेशा के लिए जा रहा है, पर वो उसे कहता है कि मैंने तुम्हारे साथ जो भी पल बिताए वो मुझे हमेशा याद रहेंगे। टॉम के जाने पर एरिका काफी दुखी हो जाती है क्योंकि वो उसे पसंद करने लगी थी। दूसरी ओर माइक लोरेन से मिलने के लिए उसके घर आता है, लेकिन उसे घर के बाहर कुछ खाली बुलेट्स मिलती है। वो लोरेन से पूछने लगता है कि अगर तुम किसी मुसीबत में हो तब मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन लोरेन उससे कहती है कि यहाँ पर सब कुछ ठीक है। अब तभी माइक के पास एक कॉल आ जाती है, इसलिए वो यहाँ से चला जाता है।
दरअसल माइक को विल ने ही कॉल करके एक जगह पर बुलाया था, इसलिए जब वो वहां पर पहुंच जाता है तब वो उसके ऊपर हमला कर देता है। एरिका जल्दी अपने घर आती है और वो लॉरेन से कहती है कि हमें जल्दी इस आइलैंड को छोड़ना होगा। अब ये दोनों घर से निकलने ही वाली थी, पर तभी खिड़की से माइक की कार को आता हुआ देखती है। अब एरिका माइक से मिलने के लिए बाहर आती है, लेकिन वो उसे कहीं भी दिखाई नहीं देता है। दरअसल माइक को मारकर विल उसकी गाड़ी लेकर यहाँ पर पहुंच चुका था और वो अंदर जाकर लॉरेन के ऊपर हमला कर देता है। लॉरेन की आवाज सुनकर एरिका भी घर के अंदर जाने लगती है, लेकिन तब तक वो लॉरेन से गन छीनकर उसी के ऊपर गन पॉइंट कर लेता है। लेकिन तभी पीछे से आकर एरिका उसके ऊपर हमला करती है और लॉरेन को लेकर यहाँ से भागने लगती है, पर विल उन दोनों को ही पकड़ लेता है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि विल यहाँ पर हीरो के लिए नहीं बल्कि कुछ साल पहले एरिका ने उसे भी चोरी करने के लिए फंसाया था। लेकिन विल की वाइफ उसे एरिका के साथ देख लेती है, जिससे विल की वाइफ और बच्चे उसे छोड़कर चले जाते हैं, जिससे उसका पूरा परिवार ही टूट गया है। वो काफी समय से उसका पीछा कर रहा था ताकि वो उसे मारकर उससे अपना बदला ले सके, पर मौका देखकर एरिका उसके ऊपर हमला कर देती है और ये दोनों मिलकर उसे एक चेयर के साथ बांध देती है। अब एरिका लॉरेन से कहती है कि मैं जब तक हीरे लेकर यहाँ पर आती हूँ तुम इसके ऊपर नजर रखना। लेकिन एरिका जब हीरे लेकर वापस आती है तब लॉरेन यहाँ से गायब थी और विल भी यहाँ पर नहीं होता है। वो लॉरेन को ढूंढती हुई जब घर के अंदर जाती है तब उसे पता चलता है कि विल को किसी ने मार दिया है। अब तभी एरिका के पास टॉम की कॉल आती है और वो उससे कहता है कि अगर तुम अपनी फ्रेंड को जिंदा चाहती हो तब तुम्हें उन डायमंड्स को लेकर मेरे पास आना होगा। दरअसल टॉम उन डायमंड्स तक पहुंचने के लिए एरिका के साथ सिर्फ प्यार का नाटक कर रहा था। अब एरिका उन डायमंड्स को लेकर उसके पास पहुंच जाती है और वो उसको धमकाने लगती है कि अगर वो लॉरेन को नहीं छोड़ता है तब वो इन डायमंड्स को समुद्र में फेंक देगी। इसलिए टॉम लॉरेन को छोड़ देता है, लेकिन तभी एरिका का पैर फिसल जाता है जिससे वो नीचे गिर जाती है। लेकिन तभी लॉरेन उसको पकड़ लेती है और वो उसे ऊपर खींचने की कोशिश कर रही थी, पर टॉम को अब डायमंड मिल चुके थे, इसलिए वो उन दोनों को मारने का फैसला करता है। वो जैसे ही उन्हें शूट करने वाला था तभी यहाँ पर माइक आकर उस पर हमला कर देता है। दरअसल माइक अभी तक जिंदा था, वो विल के हमले से मरा नहीं था। अब टॉम और माइक में फाइट होने लगती है, पर तभी टॉम के हाथ में एक डंडा आ जाता है जिससे वो माइक को बहुत पीटता है। वो माइक को समुद्र में गिराने ही वाला था कि तभी एरिका माइक को बचाने के लिए उन डायमंड्स को समुद्र में फेंक देती है, जिन्हें पकड़ने के चक्कर में टॉम भी समुद्र में गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। और इस तरह से ये तीनों बचकर यहाँ से निकल जाते हैं। अब लॉरेन को उसका प्यार मिल चुका था, इसलिए वो माइक के साथ इस आइलैंड को छोड़कर जाना चाहती है, जबकि एरिका इसी आइलैंड पर रुकने का फैसला करती है। एरिका आखिरी बार उन दोनों को गुड बाय बोलती है, जिसके बाद वो दोनों यहाँ से चले जाते हैं। आगे सीन में हम देखते हैं कि एरिका जब अकेले बीच पर घूम रही थी तभी उसे यहाँ पर वही डायमंड मिलते हैं, जिनको देखकर वो बहुत खुश होती है। और इसी सीन के साथ मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में।